अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और बातचीत मुसलसल जारी रहने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है और गुज़श्ता 4 दिन से दोनों फरीक़ैन राबते में रहे हैं। उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर फौजी ठिकानों पर हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा। जजीरा कुशुम पर हमले के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन और UAE में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। कुवैत और कतर की जानिब से ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की गई। बहरीन में मिसाइल हमलों के बाद सायरन्स बज उठे। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर जहाज़ों, कुवैत में अमरीकी एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स यूनिट को टारगेट किया गया। दुबई के करीब अमरीकी इसराइली जहाज पानाया पर मिसाइलों का टारगेट था। पासदारानी इनकलाब का हमलों के बाद बयान। अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से देने का इंतबाह। ईरानी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना रहे और मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी जजीरे कुशुम पर अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी तनसीबात टारगेट। सेंट्रल कमान के मुताबिक कुवैत की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल रास्ते ही में नाकारा बना दिए गए। मार्को रूबियो का ईरान के साथ जंग खत्म होने का दावा। तेहरान के पास एटम बॉम्ब होता तो इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देता, हम कुछ भी ना कर पाते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में बयान। मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब नहीं दे सके। मशरिक़ वस्ता में फिर से कशीदगी। तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल मजीद 1% महंगा होकर $94 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल करने का ऐलान। सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की। सिंध का माली साल 2026-27 का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। रवा माली साल मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1018 अरब रुपए था। पंजाब में खवातीन के लिए मुआविन माहौल के फरोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त। 7 इदारों को डे केयर सेंटर्स के क़याम के लिए चेक्स जारी कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमान की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम आबिद मल्ली और शफकत बग्गा की सजाए मौत दुरुस्त करार दे दी। और सोना 8,600 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 4,67,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,373 रुपए की कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और बातचीत मुसलसल जारी रहने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है और गुज़श्ता 4 दिन से दोनों फरीक़ैन राबते में रहे हैं। उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर फौजी ठिकानों पर हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा। जजीरा कुशुम पर हमले के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन और UAE में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। कुवैत और कतर की जानिब से ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की गई। बहरीन में मिसाइल हमलों के बाद सायरन्स बज उठे। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर जहाज़ों, कुवैत में अमरीकी एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स यूनिट को टारगेट किया गया। दुबई के करीब अमरीकी इसराइली जहाज पानाया पर मिसाइलों का टारगेट था। पासदारानी इनकलाब का हमलों के बाद बयान। अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से देने का इंतबाह।
ایرانی فوج کا ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا رہے اور متعدد ایرانی میزائلز اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ ایرانی جزیرے قشم پر امریکی حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات ٹارگٹ سینٹرل کمان کے مطابق کویت کی جانب سے داغے گئے 2 میزائل راستے ہی میں ناکارہ بنا دیے گئے۔ مارکو روبیو کا ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کا دعویٰ، تہران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا، ہم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ امریکی وزیر خارجہ کا سینٹ میں بیان، مارکو روبیو کو سخت سوالات کا سامنا، امریکہ عالمی طاقت ہونے کے باوجود ایران سے مذاکرات کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بکر کا روبیو سے سوال، جس پر مارکو روبیو کوئی جواب نہیں دے سکے۔ مشرق وسطی میں پھر سے کشیدگی، تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل مزید 1% مہنگا ہو کر $94 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعظم کا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل کرنے کا اعلان، صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر نے ملاقات کی۔ سندھ کا مالی سال 2026-27 کا سالانہ ترقیاتی بجٹ تیار، مجموعی سالانہ ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز، رواں مالی سال مجموعی ترقیاتی پروگرام کا حجم 1018 ارب روپے تھا۔ پنجاب میں خواتین کے لیے معاون ماحول کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت، 7 اداروں کو ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کے لیے چیکس جاری کر دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے گینگ ریپ کے مجرمان کی سزا کے خلاف اپیلیں خارج کر دی، عدالت نے مجرم عابد ملی اور شفقت بگا کی سزائے موت درست قرار دے دی۔ اور سونا 8,600 روپے سستا ہو گیا، 1 تولہ سونا 4,67,762 روپے کا ہو گیا، 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,373 روپے کی کمی۔ قشم پر حملے کے جواب میں ایران کے کویت، بحرین اور UAE میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے، کویت اور قطر کی جانب سے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ بحرین میں میزائل حملوں کے بعد سائرنز بج اٹھے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر جہازوں، کویت میں امریکی ایئر بیس اور ہیلی کاپٹرز یونٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دبئی کے قریب امریکی اسرائیلی جہاز پانایا پر میزائلوں کا ٹارگٹ تھا۔ پاسداران انقلاب کا حملوں کے بعد بیان، امریکی حملے کا جواب 1.5 گنا زیادہ شدت سے دینے کا انتباہ۔